सो आइए हम सबसे पहले रूलर्स ऑफ सैयद डायनेस्टीज को स्टडी कर लेते हैं, देखते हैं कि रूलर्स कौन कौन रहे हैं सैयद डायनेस्टी के। जो फर्स्ट रूलर है सैयद डायनेस्टी के वो है खिज़र खान। खिज़र खान जो है वो 1414 से 1421 एडी तक उन्होंने रूल किया है। और उसके साथ साथ मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ये भी बताया था, जब हम एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि दे वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय देयर फॉर्मर गवर्नर ऑफ मुल्तान खिज़र खान। तो मुल्तान के फॉर्मर गवर्नर थे खिज़र खान, ये मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया था। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी एंड वॉज अ गवर्नर ऑफ मुल्तान, ये चीज़ आप जानते हैं। जब तैमूर ने इंडिया पे अटैक किया था, व्हेन तैमूर अटैक्ड इंडिया या फिर तैमूर इन्वेडेड इंडिया, एट दैट टाइम द सिचुएशन डिसऑर्डर्ड। ओके, सो इस चीज का वो फायदा उठाते ही टुक एडवांटेज ऑफ दिस डिसऑर्डर्ड सिचुएशन और उन्होंने धीरे धीरे जो दिल्ली का थ्रोन था उसे ऑक्यूपाई कर लिया। इन 1414 एडी ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तैमूर ने अटैक किया था। आप जानते हैं कि तुगलक डायनेस्टी उस टाइम थी और उस टाइम पे बहुत वीक हो चुके थे तुगलक डायनेस्टी, तो उसका फायदा उठा के दिल्ली का जो थ्रोन था उसे अपने अंडर ले लिया था खिज़र खान ने। जब वो यहाँ के सुल्तान बन जाते हैं दिल्ली के खिज़र खान, तो यहाँ से सैयद डायनेस्टी की शुरुआत होती है। और आपको ये भी पता होगा कि उन्होंने सूरत, दिलपुर, उसके साथ साथ पंजाब जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया और दिल्ली सल्तनत को काफ़ी एक्सपांड कर दिया था। ही लॉस्ट बंगाल, हाउएवर ही लॉस्ट बंगाल, डेक्कन, गुजरात, जौनपुर, खानदेश एंड मालवा, काफ़ी सारे रीजन वो हारे भी थे। एंड फाइनली इन 1421 ही डाइड और आफ्टर हिज डेथ मुबारक शाह जो थे हिज सन सक्सीडेड हिम। इनके बाद जिनका रूल शुरू होता है वो होते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह जो था उनके जो रीन माना जाता है वो 1421 से 1434 एडी तक का रीन माना। मुबारक शाह जब थ्रोन पे आते हैं तो वो सबसे पहले ही क्रस्ट, मेवाटीज, काटेहार्स और जितने भी लोकल चीफ्स है गंगा दोआब रीजन के, उन सबको ये हरा देते हैं और उनका पूरा रीजन अपने अंडर ले लेते हैं। ही कंस्ट्रक्टेड द सिटी ऑफ मुबारकाबाद। मुबारकबाद जो है ये एक शहर है जिसको इन्होंने बनाया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना। ये जो जमुना रिवर है इसे आप यमुना के साथ कंफ्यूज मत होइए, ये अलग रिवर है जो कि आज बांग्लादेश से फ्लो होती है। ओके, ही वाज किल्ड बाय द नोबल्स ऑफ हिज कोर्ट। नोबल्स जो थे उन्हीं के कोर्ट के, उन्होंने ही इन्हें मारा था मुबारक शाह ने। और उनको मारने के बाद नोबल्स ने मोहम्मद शाह जो थे मुबारक के जो नेफ्यू थे उनको ही थ्रोन पे बिठा दिया। इसके बाद रूल शुरू होता है मोहम्मद शाह का, जिनको नोबल्स ने खुद यहाँ पे लाया था। अब नोबल्स ने अगर मोहम्मद शाह को यहाँ पे लाया है तो नोबल्स उनके अच्छे से काम नहीं करने देंगे। तो इस वक्त से जब से मोहम्मद शाह आएंगे तब से ज़्यादातर रोल होगा दिल्ली सल्तनत में वो नोबल्स का होगा। जो सुल्तान थे उनकी पावर काफ़ी कम हो गई थी यहाँ पे। इसीलिए हम अभी देखते हैं जो अगले रूलर आए थे मोहम्मद शाह, वो उनका जो रीन था वो 1434 से 1445 एडी तक रहा। वो जैसे ही आते हैं थ्रोन पे तो ही डिफीटेड द रूलर ऑफ मालवा। मालवा के जो रूलर थे उन्हें हरा देते हैं और विद द हेल्प ऑफ बहलोल लोधी जो थे उनके। बहलोल लोधी कौन थे? तो बहलोल लोधी वाज अ गवर्नर ऑफ लाहौर। उनके हेल्प से ये हरा देते हैं जो भी रूलर ऑफ मालवा थे उनको। और उसके साथ साथ ही कॉन्फर्ट बहलोल लोधी विद द टाइटल खाने खाना। तो खाने खाना ये एक टाइटल देते हैं उन्हें कि आपने मेरी बहुत मदद की, कि आपने हमें जो रूलर थे मालवा के उनको हराने में मुझे बहुत असिस्ट किया, मेरी हेल्प की, मुझे सपोर्ट किया। इसीलिए मैं आपको टाइटल देता हूँ खाने खानान। लेटर अलाउद्दीन शाह सक्सीडेड हिम। जो अलाउद्दीन शाह थे उन्हें आलम शाह नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया अलाउद्दीन शाह या फिर आलम शाह, कोई भी नाम आया तो याद रखिएगा वो मोहम्मद शाह के बेटे थे। ही वॉज द सन ऑफ मोहम्मद शाह एंड ही सक्सीडेड हिम आफ्टर हिज डेथ। मोहम्मद शाह के डेथ के बाद अगले जो रूलर बनेंगे वो बनेंगे आलम शाह या अलाउद्दीन शाह। आप एक चीज़ याद रखिए, जब मोहम्मद शाह थे उनके वक्त नोबल्स का ज़्यादातर यहाँ पावर बढ़ चुका था और नोबल्स ने ही उन्हें यहाँ पे थ्रोन पे लाया था। इनको काफ़ी छोटा सा एक एरिया दिया था कि वो यहाँ से रूल करेंगे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह बहुत अच्छे से रूल नहीं कर पाए, ये बात अलग है। उनके बाद आते हैं आलम शाह या अलाउद्दीन शाह। तो आइए हम आलम शाह और या फिर अलाउद्दीन शाह इन्हें देखते हैं। आलम शाह जो इनका जो मोस्ट एक्सेप्टेड रीन है वो 1445 से 1451 एडी तक माना गया। ही वॉज द लास्ट सैयद किंग एंड ही डिसेंडेड हिज थ्रोन इन फेवर ऑफ बहलोल लोधी एंड ही रिटायर्ड, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि बदाऊं करके एक जगह है, वहाँ पे वो रिटायर्ड हो जाते हैं और वो जो भी थ्रोन था उसे छोड़ देते हैं अपना। क्योंकि आप देखे हुए तो काफ़ी कंफ्यूज सी सिचुएशन थी यहाँ, नोबेल्स का भी काफ़ी प्रभाव बढ़ चुका था। तो ये सब जो चीज़ें थी, तो लास्ट सैयद किंग जो थे तो उन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट ले ली और बहलोल लोधी फिर आ गए। तो बहलोल लोधी जैसे ही आते हैं थ्रोन पे, लोधी डायनेस्टी यहाँ से शुरू हो जाती है एंड विच वाज कन्फाइंड टू दिल्ली एंड फ्यू सराउंडिंग एरियाज। तो इसके बाद जो डायनेस्टी शुरू होगी वो लोधी डायनेस्टी शुरू होगी, जिसे हम स्टडी करेंगे। और कहीं कहीं पे ये भी लिखा है कि
सैयद डायनेस्टी थे, उसके जो आखिरी रूलर थे आलम शाह, उनको बहलोल लोदी ने हरा दिया था। तो कहीं-कहीं पे ये लिखा है कि वो रिटायर्ड हो गए थे और इनके फ़ेवर में छोड़ के। सो अलग-अलग ये डिस्प्यूटेड एक चीज़ है, तो हमें इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आएँगे। बस आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखना है कि आखिरी रूलर जो थे वो आलम शाह थे, जिन्होंने यहाँ पे जिनके बाद जो आते हैं वो बहलोल लोदी होते हैं और यहाँ से लोदी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है दिल्ली और आजू-बाजू के जो एरियाज़ हैं वहाँ। सो आइए अब हम शुरुआत करते हैं लोदी डायनेस्टी की। तो लोधी डायनेस्टी के रूलर्स देख लेते हैं, रूलर्स ऑफ लोधी डायनेस्टी कौन-कौन थे। तो सबसे पहले आपको जैसे कि पता है कि लोधी डायनेस्टी की शुरुआत जिन्होंने की थी, उनका नाम था बहलोल लोदी, है ना? तो लोधी डायनेस्टी आखिरी आखिरी डायनेस्टी होती है क्योंकि जो रूलर थे लोधी डायनेस्टी के आखिरी रूलर जो होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इब्राहिम लोधी जो थे, इनको खुद बाबर ने हराया था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद लोधी डायनेस्टी खत्म हो गई, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया और वहाँ से मुगल का रूल शुरू होगा। सो ये जो डायनेस्टीज़ है इनको स्टडी कर लेते हैं, जो कि लोधी डायनेस्टी है। तो बहलूल लोधी जो है, बहलोल लोधी, ये 1451 से 1489 तक रूल करते हैं दिल्ली सल्तनत पे। तो बहलोल लोधी सबसे पहले कौन थे? तो बहलोल लोधी वाज़ वन ऑफ द अफ़गान सरदार। अफ़गान सरदार जो थे, जैसे आप जानते हैं कि जब तैमूर ने इन्वेड किया था इंडिया को, तैमूर के इन्वेजन के बाद इंडिया के जो भी अफ़गान सरदार्स थे, उन्होंने अपने आप को बहुत पावरफुल बना लिया था और वो बहुत सारे सरदार्स ने खुद को एस्टैब्लिश कर लिया था पंजाब में। तो बहलोल लोधी ने भी ये किया था, वो पंजाब में आ गए थे। बहलोल लोधी अफ़गान सोल्जर होने के साथ-साथ फाउंडर भी है लोधी डायनेस्टी के, ये आपको याद रखना है, जो कि आखिरी सैयद डायनेस्टी के रूलर जो थे आलम शाह, उनके बाद रूल करते हैं दिल्ली पे। सो वो दिल्ली पे खुद को ही क्राउन्ड हिमसेल्फ फॉर्मली इन ईयर 1451 और यहाँ से दिल्ली सल्तनत पे रूल इनका शुरू होता है। ही डाइड इन 1489 एडी। सो इनके बारे में इतना ही याद रखना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। इनके बाद जो आएँगे उनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी माने जाते हैं। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोधी सुल्तान जो थे वाज़ सिकंदर लोधी। तो हम सिकंदर लोधी को स्टडी करते हैं। तो सिकंदर लोधी वाज़ द सन ऑफ बहलोल लोधी और जब इनकी डेथ हो जाती है सिकंदर लोधी की बहलोल लोधी की इन द ईयर 1489, उसके बाद थ्रोन पे आते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ये रूलर बनते हैं, बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन ईयर 1489। सो दिल्ली सल्तनत पे रूल करने शुरू करते हैं सिकंदर लोधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लोधी रूलर। ही कॉन्कर्ड बिहार एंड वेस्ट बंगाल, बिहार और वेस्ट बंगाल को भी वो कॉन्कर कर लेते हैं और एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। और आगरा में जब वो अपना कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं, जो कि पहले दिल्ली में रहता था, और वो उस कैपिटल को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं, ब्यूटिफाइड द न्यू कैपिटल। ओके, सो ही ब्यूटिफाइड द न्यू कैपिटल, ये भी एक चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद ही डेवलप्ड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पे काफ़ी ध्यान दिया गया। एग्रीकल्चर पे उनका काफ़ी डेवलपमेंट हुई एग्रीकल्चर में। उन्होंने ऑक्ट्राय ड्यूटी जो लगती थी ग्रेन्स पे, जब ग्रेन एक जगह से दूसरे जगह जाता था उस पे ऑक्ट्राय ड्यूटी लगती थी, जिसके कारण वो महंगा हो जाता था। तो ये भी उन्होंने हटा दिया। ही एबॉलिश्ड ऑक्ट्राय ड्यूटी एंड ही इंट्रोड्यूस्ड गज़ सिकंदरी। गज़ सिकंदरी क्या है? तो गज़ सिकंदरी एक सिकंदर का यार्ड माना जाता है, जो कि मेजरिंग एक यूनिट है जो कल्टीवेटेड फील्ड्स को मेजर करता है। तो गज़ है सिकंदरी, ये एक यूनिट है टू मेजर कल्टीवेटेड फील्ड्स। तो फील्ड फील्ड कितनी कल्टीवेटेड है, उस हिसाब से फिर चीज़ें अच्छे से और डेवलप की जाएगी एग्रीकल्चर में। तो ग्रेन्स और सभी चीज़ों के जो रेट्स थे वो काफ़ी चीप हो चुके थे इनके वक्त, जो कि इन्होंने लाया था गज़ सिकंदरी, और उन्होंने ऑक्ट्राय ड्यूटी भी हटा दी थी। तो काफ़ी अच्छी एक चीज़ हमें देखने मिली थी। उसके साथ साथ बुरी बात ये थी कि ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स, वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे। तो वो मुस्लिम को भी इवन जो शरिया में दिया है, जो शरिया यानी जो इस्लाम लॉ है, इस्लामिक लॉ में जो चीज़ें दी है, उसके खिलाफ जाने से मुस्लिम को भी रोकते थे। तो वो उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। उसके साथ-साथ ही रीइम्पोज़ जज़िया। जज़िया जो है वो एक टाइम पे जब एबॉलिश कर दिया था, उसको फिर से रीइम्पोज़ किया था सिकंदर लोदी ने। जज़िया जो है वो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाएगा, या फिर हिंदू या फिर आप ब्राह्मण्स कह सकते हैं, उन पे लगाया जाएगा। ये जज़िया जो है ये टैक्स है एक प्रकार का। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें इन्होंने की है सिकंदर लोदी ने। उसके साथ-साथ ही ऑल्सो डेमोलिश्ड फ्यू हिंदू टेम्पल्स। तो उन्होंने कुछ हिंदू टेम्पल्स से उन्हें डेमोलिश भी किया है, जैसे कि एक टेम्पल है नगरकोट का। उस तरह से उन्होंने कुछ चंद हिंदू टेम्पल्स को भी डेमोलिश किया है। तो नगरकोट का एक टेम्पल है, जो कि एक एग्ज़ाम्पल है जिसको इन्होंने डेमोलिश किया था सिकंदर लोदी ने। सो ये थे सिकंदर लोदी, जिन्होंने एक प्रकार से बहुत इम्पोर्टेंट रूलर बनते हैं ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिकंदर लोदी हू रूल्ड बिटवीन 1489 टू 1517 एडी। सो उनके बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं और आखिरी रूलर जो बनते हैं दिल्ली डायनेस्टी के, दिल्ली सल्तनत के, वो होते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इन 1517 बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली और उनका रूल चलता है 1526 तक टिल हिज डेथ
in Battle of Panipat. He was the last king of Lodi dynasty and the last sultan of Delhi, as well as son of सिकंदर लोदी. सिकंदर लोदी के बेटे थे, उसके साथ साथ आखिरी है लोदी डायनेस्टी के किंग, आखिरी रूलर है, ये दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान है दिल्ली के. तो ये सब चीज़ें इनके बारे में हमें ये बेसिक एक कुछ इन्फॉर्मेशन पता है. उसके साथ साथ ही वॉज स्टबन एंड इंटॉलरेंट विच वर नॉट गुड क्वालिटीज इन अ रूलर, है ना. तो ये काफ़ी स्टबन थे, यानी काफ़ी ज़िद्दी और काफ़ी इंटॉलरेंट थे, किसी की बात नहीं सुनते थे और किसी को टॉलरेट नहीं करते थे. ये क्वालिटीज़ एक रूलर में नहीं होनी चाहिए. ये चीज़ें होने के कारण उन्होंने काफ़ी सारे नोबेल्स जो थे उनको भी बहुत क्रूएली मार दिया, ताकि वो खुद को ही एक पावरफुल रूलर बनाना चाहते थे. उन्होंने नोबेल्स को मारना शुरू कर दिया, काफ़ी सारे नोबेल्स को ही ह्यूमिलेटेड, काफ़ी अपमानित करते थे नोबेल्स को. ये चीज़ों के कारण नोबेल्स इनके खिलाफ जाने लगे और नोबेल जो थे ये काफ़ी वीक हो गया था, नोबेल्स जो थे इब्राहिम लोदी के वक़्त. और ये एक अच्छी बात नहीं थी एक रूलर के लिए, और ये सब चीज़ों के चलते ये पूरा एम्पायर ही वीक होने लगा. उसके साथ-साथ ये सब चीज़ों के से परेशान होके आखिरकार दौलत खान लोदी जो थे, हू वाज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब, ये पंजाब के गवर्नर थे, या फिर आप मोस्ट करेक्टली ये कह सकते हैं कि ये लाहौर के गवर्नर थे. ओके, सो गवर्नर ऑफ लाहौर ये भी मोस्ट एक्सेप्टेड चीज़ है. तो कहीं-कहीं पे पंजाब दिया है, कहीं-कहीं लाहौर दिया है, तो एक ही ये जगह थे. अब वैसा वैसा अगर देखा जाए तो लाहौर ये पंजाब में ही आता था. सो ही इनवाइटेड बाबर टू ओवरथ्रो द इब्राहिम लोदी. उन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि इब्राहिम लोदी को आप यहाँ से ओवरथ्रो कीजिए. कहीं-कहीं पे ये भी लिखा है, आपके ओल्ड एनसीईआरटी में भी दिया है, कि जो राणा संगा थे ही आल्सो इनवाइटेड बाबर. सो काफ़ी सारे जो इब्राहिम लोदी के रिलेशन थे वो काफ़ी खराब हो चुके थे, जैसे कि कई जगहों के गवर्नर्स के साथ, राजपूत रूलर्स के साथ. तो दे इनवाइटेड बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोदी, और बाबर ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर एंड ही इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन इब्राहिम लोदी. और उन्होंने इब्राहिम लोदी को सच में हरा दिया इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526. 1526 में बाबर उन्हें हरा देते हैं और बाबर ही रूल करना खुद शुरू कर देते हैं. बाबर यहाँ पे अगर देखा गया तो इंडिया को इन्वेड करने नहीं आए थे. उस टाइम पे बाबर ने जब इन्हें हरा दिया इब्राहिम लोदी को, तो उन्होंने खुद दिल्ली पे रूल करना शुरू कर दिया. तो इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच वाज, या फिर विच टुक प्लेस बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, ये वॉर में बाबर जो है ये जीत जाते हैं. और कोई भी सुल्तान एक्सेप्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी आज तक बैटलफील्ड पे किसी की डेथ नहीं हुई है. जितने भी लोग आके गए दिल्ली सल्तनत पे, दिल्ली के सुल्तान बने, उसमें पहले ऐसे सुल्तान बनते हैं इब्राहिम लोदी जिनके बैटलफील्ड पे डेथ हो जाती है, और यहाँ से पानीपत के बैटलफील्ड पे, और यहाँ से शुरू होता है रूल मुगल का. सो यहाँ पे हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म होता है, और अगले लेक्चर से हम मुगल ये स्टडी करना स्टार्ट करेंगे. सो मुगल के पहले भी हमारे कुछ लेक्चर होंगे, वो विजयनगर और बहामनी किंगडम पे होंगे. उसके बाद हम मुगल को शुरुआत करेंगे. सो भक्ति सूफी मूवमेंट ये भी हम पढ़ने वाले हैं. तो इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 में आखिरी रूलर बने दिल्ली सल्तनत के, और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की का एंड हुआ.